नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। भारतीय राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है, क्योंकि सब परिस्थितियां और समय की मांग के साथ होता है। आज आपकी राजनीति को इसी परिप्रेक्ष्य से देख रहे हैं। 10 साल तक सत्ता का सुख भोगने के बाद पहली बार मोदी गठबंधन सरकार चला रहे हैं। ऐसे में अब सहयोगी आंख दिखा रहे हैं और मोदी को चुपचाप सुनना पड़ रहा है। दो 2024 लोकसभा चुनाव के बाद मोदी की ताकत में कमी आई है, जिसका नतीजा ये है कि अब मोदी पर सहयोगी हंगामा कर रहे हैं और अपनी मांग को दिलेरी से रख भी रहे हैं और हर मुद्दे पर अपनी राय भी रख रहे हैं। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के 2 सहयोगी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी और महाराष्ट्र से दलित राजनीति करने वाले आरपीआई के प्रमुख रामदास अठावले नाराज हो गए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी टिप्पणी की और कहा कि दलित सब कोटे पर सुप्रीम फैसले से खुश नहीं है। दोनों मंत्री इस फैसले को दलितों को बांटने वाला बता रहे थे और उन्होंने कहा है कि आरक्षण को खत्म करने की ये साजिश है। दूसरी तरफ एनडीए सहयोगियों में अधिकतर लोग ऐसे हैं जो इस फैसले से खुश है और इसका समर्थन भी कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दलित राजनीति करने वाले मोदी के 2 सहयोगी इस बात से दुखी है और मोदी से अपनी शिकायत कर रहे हैं। इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि मोदी के सहयोगी क्या कह रहे हैं। इसी तरह का बयान अपना दल सोनेलाल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने लखनऊ में पार्टी सम्मेलन में अपनी बात रखी और जो कहा वो मोदी और योगी दोनों के खिलाफ हो गया। मीडिया में छपी खबरों की माने तो अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि सरकारी विभागों में आउटसोर्स पर की जा रही भर्तियों में आरक्षण जरूरी है। आरक्षण में पारदर्शी व्यवस्था बनाने के लिए जाति आधारित गणना होनी चाहिए। अनुप्रिया ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो आरक्षण के मुद्दे को लोगों के बीच में लेकर जाए। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे सहयोगी आंखें दिखा रहे हैं और राहुल गांधी के मुद्दे को ताकत मिल रहा है। जानकारी देते चले कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी के तीसरे कार्यकाल में अभी तक लोकसभा में 2 भाषण दे चुके हैं और इन 2 भाषणों से राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की सांसें फुला दी है और देश में सिर्फ राहुल गांधी की ही चर्चा हो रही है और मोदी परिदृश्य में पीछे रह गए हैं और यही नरेंद्र मोदी की परेशानी है। तो उधर राहुल गांधी इस मुद्दे को हथियार बना चुके हैं और आरक्षण जाति जनगणना कराने पर आमदा है और सरकार को मजबूर कर रहे हैं। देश में स्पीकर सर, देश में ये कौन कर रहा है? तकरीबन 73% दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं और ये हिंदुस्तान की मेन शक्ति है, स्ट्रेंथ है और सच्चाई है कि इनको कहीं भी जगह नहीं मिलती है। इनको बिजनेस में जगह नहीं मिलती है, इनको कॉर्पोरेट इंडिया में जगह नहीं मिलती है, इनको सरकारों में जगह नहीं मिलती है। प्लीज ये देखिए सर, एक मिनट प्रतिपक्ष, एक मिनट। मैंने पहले भी आपसे अपेक्षा की थी। अब आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक दायित्वों पर है। क्या सर? ओके, एक और फोटो दिखा रहा हूं, एक फोटो दिखा रहा हूं। एक मिनट, आपने टीवी ऑफ कर दिया सर? नो टीवी कोई ऑफ नहीं है। वो देखिए सर, ऑफ हो गया। मेरा फोटो दिखा, कोई नहीं ऑफ था सर। ऑफ है सर? नो सर दिखाइए सर, एक ऑफ है सर। नो, आप टीवी ऑफ कर लेते हो? प्लीज आप बैठिए, एक बात सुनिए। ओके सर, नहीं आप अपोलोजाइज सर। नहीं, नो अपोलाइज। मैं आपको अपोलाइज के लिए नहीं कह रहा। आप प्रतिपक्ष के नेता है तो मेरी ये अपेक्षा रहती है कि आप, ये देखिए सर, बंद होगी। आप सदन की मर्यादा को रखें। सर जब भी मैं उसको हटाना चाहता हूं मुझे ये करना है सर, वो हटो, देखो आगे। क्या डर रहे हैं सर फोटो से? शिव जी के फोटो से डरते हैं सर, इस फोटो से डरते हैं अभी। पोस्टर नहीं आने दूंगा, गलत तरीका है ये। नहीं आने देंगे, पोस्टर नहीं लगाने देंगे सदन में सर। फोटो गलत तरीका है सर। नो सर सर सर
सर फोटो दिखाना गलत नहीं है सर, आपकी परमिशन लेके पूछो। परमिशन नहीं है आप सर मैं ये फोटो परमिशन दिखाना चाह रहा हूं। नियम के तहत नहीं सर, मैं समझाना चाह रहा हूं। नियम के तहत परमिशन नहीं है माननीय। अच्छा सर, मैं ये फोटो समझाना चाह रहा हूं सर। इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है, और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा है मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया है। 20 अफसर, शांत हो जाइए प्लीज सर। 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते मैं दे दूंगा। 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है। मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी। और इस फोटो में एक भी नहीं है। मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया, फोटो में तो आने नहीं दिया आपने, कोई नहीं आ सकता। और मैं चाहता था कि बजट में जाति जनगणना की बात उठे, जो पूरा देश चाहता है। 90% हिंदुस्तान जाति, 95% जाति जनगणना चाहता है। कौन चाहते हैं? दलित चाहते हैं, आदिवासी चाहते हैं, पिछड़ा वर्ग चाहता है, गरीब जनरल कास्ट के लोग चाहते हैं, माइनॉरिटी चाहते हैं, सब चाहते हैं, क्योंकि सब लोगों को यह पता लगाना है कि हमारी भागीदारी कितनी है, हमारी हिस्सेदारी कितनी है। मगर सर मैं देख रहा हूं सर, सरकार हलवा बांटती जाती है, और बांटता कौन है? वही 2-3% लोग, और बंटता किसको है? वही 2-3% लोग। और बाकी हिंदुस्तान, 90% हिंदुस्तान देख। फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही हैं। कमाल की बात है, ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, ये हंसने की बात नहीं है, ये जाति जनगणना है, ये जाति जनगणना है। इससे देश बदल जाएगा। सर आपको सर ये जो कमल सर जो पद्मव्यूह वाले हैं, उसको चक्रव्यूह को पद्मव्यूह भी कहा जाता है सर। जो पद्मव्यूह वाले हैं इनको गलतफहमी है, ये सोचते हैं कि देश के युवा, देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु हैं। देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु नहीं है, अर्जुन है। और वो जो आपका चक्रव्यूह है उसको फोड़ के फेंक देंगे, फेंकने वाले हैं। पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया, आपके प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंस को हमने उड़ा दिया। मतलब आपके प्रधानमंत्री भाषण में आ ही नहीं पा रहे। और मैं आपको एडवांस में बता देता हूं, मेरे भाषण में कभी नहीं आएंगे। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं राहुल गांधी और क्यों। जानकारों का कहना है कि मोदी आरक्षण और जाति का काट नहीं खोज पाए हैं और इसी वजह से बीजेपी को घाटा हो रहा है। देखना होगा कि आगे क्या होता है और मोदी राहुल गांधी से कैसे पार पाते हैं।